नहीं आता, ठीक है। उसमें बांग्ला, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु सभी भाषाओं की फिल्में आती हैं। और यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हम इस मामले में भी काफ़ी समृद्ध परंपरा के संवाहक है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी वैविध्य सभर संस्कृति है। इसके कारण हमें फिल्मों में भी कई प्रकार की फिल्में जो हैं वो हमें मिलती है विरासत में। गुजराती सिनेमा की यदि बात करनी हो तो बोलती फिल्मों का दौर आलम आरा से शुरू होता है 31 में। उसके बाद 32 में प्रादेशिक जो फिल्म निर्माता है वो भी अपनी अपनी भाषाओं में फिल्में बनाना शुरू करते हैं। उसी दौर में बंगाली में भी फिल्म बनती है पहली, मराठी में बनती है, गुजराती में भी बनती है। गुजराती में 9 अप्रैल 1932 को वेस्टर्न सिनेमा जो आज बॉम्बे सेंट्रल का जो नाज थिएटर है वहाँ पहली फिल्म रिलीज होती है बोलती गुजराती, नरसिंह मेहता। सागर मूवीटोन एक फिल्म कंपनी हुआ करती थी, उसने ये फिल्म निर्माण किया था। इस फिल्म से गुजराती सिनेमा शुरू होता है। अब पूरी यात्रा को हम यदि स्टडी करें 1932 से लेकर 2023 तक, तो गुजराती सिनेमा जो है वो शुरुआती दौर में 2 हिस्सों में बंटता है। एक और ऐसी फिल्मों की परंपरा चलती है सर जिसमें लोक कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं और पौराणिक कथाएं, इसको लेकर फिल्में चलती हैं। और एक दौर ऐसी फिल्मों का भी होता है जिसमें गुणसुंदरी नो घर संसार, मतलब जो सामाजिक फिल्मों का एक विषय वस्तु लेकर चलने वाली फिल्में बनती हैं। 32 से लेकर 40 तक तकरीबन 7-8 फिल्में बनती हैं। उसके बाद 41 से लेकर 45 तक गुजराती सिनेमा में शून्य अवकाश की स्थिति है, एक भी फिल्म नहीं आती है। 1946 से गुजराती सिनेमा का एक स्वर्णिम युग शुरू होता है सही मायनों में। 46 से लेकर 1970 तक अच्छी क्लास गुजराती फिल्में आती हैं और इस दौर में अनेक तरह के नए नए प्रयोग, नए नए एक्सपेरिमेंट, जिस तरह से अभी सर ने अपने वक्तव्य में जो प्रकाश डाला कि इस तरह से भी फिल्मों को देखना चाहिए। उस समय का जो समाज है, तब की जो सामाजिक स्थितियां हैं, परिवेश है, उसके आधार को लेकर भी उसको भी विषय वस्तु बनाकर उत्कृष्ट फिल्में इस दौर में आती हैं। 71 में गुजरात की जो राज्य सरकार है वो गुजराती फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए कर मुक्त करती है, मतलब टैक्स फ्री कर देती है 100%। और उनका आशय अच्छा था, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ क्योंकि हमारा प्रदेश पहले से अर्थोपार्जन करने वाला प्रदेश है, मतलब मुनाफा ज्यादा देखा जाता है, हर चीज का बाजार गुजराती खड़ा कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो बाजारवाद है वो हावी होता है और 71 से लेकर 90 तक जो फिल्में आती हैं, फिल्में बहुत बनी इस 20 वर्षों के बीच, लेकिन उसमें यदि हमें अच्छी फिल्में निकालनी हो तो वो गिनकर 11-12 फिल्में निकलती हैं और ऐसी फिल्में बनने लगी जैसा आज भोजपुरी फिल्मों का स्तर गिरने लगा। लेकिन आप भोजपुरी फिल्मों का इतिहास शुरुआती दौर का देखें तो बहुत उत्कृष्ट फिल्में बनती थी, उसकी ओर दृष्टिपात करना चाहिए। आज जो स्तर गिर चुका है उस फिल्मों का, तो ऐसा गुजराती सिनेमा में हुआ। लेकिन 1992 से ऐसे फिल्म निर्माता आए जिसने
अलग ढंग से सोचा और सिनेमा को एक नया रुख, एक नया मोड़ दिया। वहाँ से लेकर चले हम आज की तारीख तक, तो बहुत अच्छे अच्छे विषयों को गुजराती सिनेमा में उठाया गया। 2018 में एक फिल्म आई चाल जीवी लइए। सर, पूरे भारतीय सिनेमा में देहदान का जो कंसेप्ट है उसको सुंदर ढंग से फिल्म में किसी ने दिखाया हो तो चाल जीवी लइए। अद्भुत ढंग से इस विषय को उठाया गया उस सिनेमा में। फिर जैसे एक फिल्म बनी चल मन जीतवा जाइए 2017 में। हमारे यहाँ उपनिषद में जो कहा गया है मम भाव थी समभाव, मतलब मम भाव से समभाव की जो यात्रा है, उस यात्रा को ध्यान में रखकर पूरी फिल्म बनाई गई है। और आप देखिए तो 2 घंटे की फिल्म है और पूरी फिल्म जो है वो एक बंगले के परिवेश में ही खत्म हो जाती है। उसमें कोई दूसरे सेट्स नहीं है। पूरी फिल्म जो है वो एक बंगले में ही शूट हुई है, उसमें और कोई सीन आपको दिखेगा नहीं। और फिर भी आप 2 घंटे तक वो फिल्म बिना देखे वहां से उठ नहीं सकते। तो ऐसे सशक्त फिल्म मेकर आने लगे। साहित्यिक कृति आधारित गुजराती में कुल मिलाकर 85 फिल्में बनती है, 85 फिल्म्स टोटल अब तक। और 2019 में एक फिल्म आती है हेल्लारो, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको कहे कि जिसको प्रसिद्धि मिली, ऐसी पहली गुजराती फिल्म है और पहली ऐसी फिल्म भारतीय फिल्म है हेल्लारो जिसे रिलीज होने से पहले ही नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से गुजराती सिनेमा में उसकी जो शुरुआती दौर की दिशा है वो बहुत आगे चली, फिर उसकी अवदशा भी हुई और आज उसमें कई सारी संभावनाएं हैं। इतर भाषी प्रदेश के लोग भी आज कहीं न कहीं गुजराती सिनेमा से जुड़ रहे हैं और उसमें अपने आप को तराशने का एक मौका अदा कर रहे हैं। तो इस तरह से गुजराती सिनेमा को हम देख सकते हैं। मैंने अपने प्रपत्र को बड़े विस्तार से लिखा है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, उसमें आपको पूरा इतिहास मिल जाए, उस तरह से मैंने लिखा है। और सिनेमा पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ सर, ये 3 दिन तक आप एक भी वक्ता ना बुलाए तो मैं पूरी कथा कर सकता हूँ, क्योंकि 7,500 फिल्में मेरे संग्रह में हैं। और जिन लोगों का नाम आप लोग लेते हैं उसमें से कई लोगों को तो मैंने देखा है। नौशाद जी से मैं मिला हूँ 12 वर्ष की उम्र में, उन्होंने मुझसे गवाया था। सुरैया के साथ मैंने स्टेज पर गाया है। और अनिल विश्वास मुझे छोटा साइकिल कहकर बुलाते थे। और नौशाद से जब मैं पहली बार मिला था, मेरी उम्र 12 वर्ष थी। 2006 में मैंने एसएससी पास किया है। तो हाँ, और मैं 89 की पैदाइश हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझसे छोटी उम्र वाले शायद ही कोई होंगे। तो मुझे तब नौशाद ऐसा तारुफ कराते थे कि हार्दिक वैसे 12 साल का है लेकिन वो 112 साल जी चुका है। तो सिनेमा जगत की कई हस्तियां जो है वो भी कई बार मेरे घर आती जाती रहती है। दिलीप साहब से भी मेरा अच्छा नाता था, देवानंद जी मुझसे फ़ोन पर बात किया करते थे, शम्मी कपूर कई बार आए हैं। तो फिल्म तो मेरा बहुत ही रस का विषय है, मुझे अच्छा लगता है। और जितना मुझे सिनेमा का शौक है उतना संगीत का भी है। भारत में कुल मिलाकर 25 म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं ऑफिशियल, ठीक है। उसमें 25वां नाम मेरा है। और 2018 में हार्वर्ड ने ऑनररी मुझे म्यूजिकोलॉजिस्ट की डिग्री दी है।
तो ये तो बात हुई। सिनेमा के कई पक्ष होते हैं जिस पर बात होनी चाहिए और नहीं होती है। और सर आपने सही कहा कि हमारे देश में ही एकेडमिक्स में फिल्म स्टडीज जो डिपार्टमेंट है वो बहुत बाद में खोले। विदेशों में तो ये कब से पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे देश में ही। लेकिन मैं तोंडे सर को अभिनंदन देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आपने ये शुरुआत की है और ये कारवां आगे बढ़ता जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। सब हम सभी का अनुरोध है कि अगर 2 पंक्तियां हम गाए गाए। आलम आरा फिल्म का जिक्र किया था, दे दे खुदा के नाम पे, ठीक है। उसमें एक और भी गाना था जो बहुत चला था उन दिनों। उसकी हीरोइन थी जुबेदा बेगम। जुबेदा बेगम जी से तो मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन उसके गाने की 2 पंक्ति आपको सुना देता हूँ और एक साइदल साहब का गाना सुना देता हूँ, ठीक है। बदला दिल पाएगा यार अब तू सितमगारों से, तू मदद पर है तो क्या खौफ ज़फ़ाकारों से। बदला दिल पाएगा यार अब तू सितमगारों से, तू मदद पर है तो क्या खौफ ज़फ़ाकारों से। और 1946 की फिल्म है शाहजहां, कारदार प्रोडक्शन की फिल्म थी। नौशाद का म्यूजिक था और मजरू सुल्तानपुरी के करियर की पहली फिल्म, ठीक है। मजरू साहब यहाँ से बतौर गीतकार फिल्मों में आते हैं। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। दे उठे दाग लो उनसे बहनों कह सुनाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय जालिम समा।